नमस्कार छात्रों, मैं आपका सुनील आचार्य। स्वागत है आपका एक कैंपस में। आज हम नया प्रकरण प्रारंभ करने की ओर जा रहे हैं, जो है अव्यय। क्या है अव्यय? जो एग्जाम में कम से कम 3 अंक का पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यदि आप थोड़ा सा भी इसको मद्देनज़र देखते हुए छोटे छोटे वर्डों का हमें ज्ञान हो जाता है, तो अव्यय का अध्ययन करने में हमें कहीं समस्या नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें अव्यय को पढ़ते समय यह पता होना चाहिए कि अव्यय होता क्या है। इसमें 2 शब्द छिपे हुए हैं, एक तो ए है, दूसरा व्यय है। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और जिसमें ए जुड़ने के बाद में बन जाता है ए खर्च, अर्थात जो कभी खर्च नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता। जो कभी खर्च नहीं होता है अव्यय होता है। अर्थात संस्कृत भाषा में शब्द 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द अविकारी शब्द। अब बात करते हैं कि विकारी शब्द होते क्या हैं। अर्थात जिन शब्दों के साथ में व्यक्ति वचन लिंग लकार आदि जुड़ने पर जिनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के साथ में व्यक्ति वचन लिंग लकार आदि जुड़ने पर जिनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द
जिन शब्दों के साथ में प्रत्यय उपसर्ग धातु लिंग वचन आदि जुड़ने पर जिनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए एक बार, जिन शब्दों के साथ में प्रत्यय उपसर्ग धातु लिंग वचन आदि जुड़ने पर जिनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है या जिनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हीं को संस्कृत में अव्यय कहा जाता है। इन्हीं को संस्कृत में अव्यय कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अव्यय होते किस प्रकार के हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि अत्र, अत्र माने होता है यहां, कुत्र माने होता है कहां, तत्र माने होता है वहां। ये सब क्या है? अव्यय पद है। अत्र कुत्र तत्र, अत्र माने होता है यहां, कुत्र माने होता है कहां, तत्र का होता है वहां। जैसे मैं कह सकता हूं मैं यहां पढ़ता हूं, मैं यहां पढ़ता हूं। अहम अत्र पठामि, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, या मैं कह सकता हूँ तुम कहाँ रहते हो, त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। मैं वहाँ जाता हूँ, अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। बस हमें केवल यही याद रखना है कि अत्र मानी यहाँ, कुत्र मानी कहाँ, तत्र मानी वहाँ। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। कुत्र कहाँ, तुम कुत्र वसी, तुम कहाँ रहते हो।
मैं यहाँ पढ़ता हूँ अहम अत्र पठामि, तो वहाँ केवल एग्जाम में आपको यह पूछता है कि अहम अत्र पठामि इस वाक्य को देगा। वहाँ आपको लिखेगा कि इसमें अव्यय पद कौन सा है, तो वहाँ आपको अहम अत्र पठामि और एक और जोड़ सकता है, या फिर कह सकता है कि कोई नहीं, तो वहाँ आपको बताना है कि अव्यय पद क्या है, अत्र है। उसी प्रकार आगे चलते हैं हम। अर्धमानी होता है आज, स्वयमानी होता है कल, है कर होता है बीता हुआ कल, आत्मानी होता है आज, स्वयमानी होता है कल, ठेय करता है बीता हुआ कल। इन तीनों को मैंने क्रम से लिखा है क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि यहाँ पर भी कल लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कल, लेकिन स्व है जो आता है भविष्य काल के लिए, जबकि है जो भूतकाल लंग लकार के लिए आता है। आज आत्मानी होता है आज, जैसे मैं आज, मैं आज पढ़ता हूँ, तो हो जाएगा अहम अध पठामि, कल मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। अहम स्व जयपुरम गमिष्यामि, अब बात आती है भूतकाल की, बीते हुए कल की। मैं कल जयपुर गया था, मैं कल जयपुर गया था। अहम है जयपुरम अगच्छत्, है जयपुरम अगच्छम्। तब यहाँ तीनों प्रकार के वाक्य हो गए, वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्य काल के। तो अब हमें यहाँ पहचाना है कि इनमें अव्यय पद कौन सा है, अध है, स्व है और है। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं। इदानीं, इदानीं मान होता है इस समय। मैं कह सकता हूँ मैं इस समय बाजार जाता हूँ या मंदिर जाता हूँ। मैं इस समय मंदिर जाता हूँ। अब मैं के लिए हो जाएगा अहम, इस समय इदानीं, मंदिर के लिए हो जाएगा देवालयम,
जाता हूँ। अब अहम है जो उत्तम पुरुष का एक वचन है तो पीछे भी हमें उत्तम पुरुष का एक वचन लेना है जिसमें आमी जोड़ना है तो हो जाएगा गच्छामि। अहम इदानीम देवालयम गच्छामि, तब यहाँ पर इदानीम हमारे पास में अव्ययपद है। उसके बाद बात करते हैं हम सेनई। सेनई मानी होता है धीरे से, हाथी धीरे से चलता है, या कछुआ धीरे से चलता है। अब दो वाक्य मैंने यहाँ आपके सामने है कि हाथी धीरे से चलता है या कछुआ धीरे से चलता है। हाथी को हम गजे कहते हैं कि गजे, धीरे से सेनई, चलता है चलती। उसी प्रकार कछुआ धीरे से चलता है कछ पे, धीरे से सेनई, चलता है चलती, कि कछुआ धीरे से चलता है। उसी प्रकार उच्चाई, तेजी से, या फिर कह सकते हैं जोर से। उच्चाई माने होता है तेजी से या जोर से, कि गायक तेजी से या जोर से गाता है। गायक जोर से गीत गाता है। गाय के जोर से उच्चाई गीत गाता है, गीतम गायती। या फिर कह सकते हैं कि शेर तेजी से दहाड़ता है। तेजी से या जोर से दहाड़ता है। तो देखिए शेर को हम कहते हैं सिंह है, तेजी से उच्चाई, दहाड़ता है गर्जती। अब हमें यहाँ पहचानना है कि गजे से नहीं चलती। अब गजे से नहीं चलती, इसमें अभिपद कौन सा है? तो से नहीं यहाँ पर अभिपद हो गया। कछ पे से नहीं चली थी, अब इसमें अभिपद कौन सा? इसमें भी से नहीं हो गया। अब यहाँ देखना है कि गायक जोर से गीत गाता है, गाय के उच्चाई गीतम गायती। तो यहाँ देखना है कि इसमें अभिपद कौन सा है? तो हमारे यहाँ पर उच्चाई इसमें क्या होगा? अभिपद होगा। सिंगे उच्चाई गर्जती, तो यहाँ पर भी उच्चाई हमारे पास में क्या है? अव्ययपद है। अब उसके बाद बात करते हैं हम निश्चयी। नम है,
नमः का अर्थ होता है नमस्कार। गुरु के लिए नमस्कार। गुरु के लिए गुरु के लिए अर्थात संप्रदान के लिए। गुरु के लिए नमस्कार। के लिए गुरु के लिए अर्थात संप्रदान के लिए चतुर्थ व्यक्ति गुरुवे नमे। गुरुवे नमे अर्थात गुरु के लिए नमस्कार। तो अब हमें वहां बताना होगा कि गुरुवे नमे इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो यहाँ पर हमें नमे को बताना है। या फिर कह सकते हैं कि हनुमान के लिए नमस्कार है। हनुमान के लिए नमस्कार। के लिए हनुमान के लिए हनुमते। हनुमते अर्थात हनुमान के लिए क्या नमस्कार नमः। कदापि कभी भी। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना। कभी भी के लिए हो जाएगा हमारे पास में कदापि। क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ, मिथ्या। ने नहीं बोलना चाहिए अर्थात विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में हम चाहिए के अर्थ को प्रयोग में लेते हैं, तो हो जाएगा बुरियते। कदापि मिथ्या ने बुरियते अर्थात कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे यथा तथा। अर्थात जैसा वैसा। अब हम कह सकते हैं कि जैसा गुरु वैसा शिष्य है। जैसा गुरु वैसा शिष्य। यथा गुरु तथा शिष्य। जैसी प्रजा जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। यथा नृप है तथा प्रजा। अब हमारे पास में यहाँ यथा और तथा दोनों ही क्या हैं? अव्यय पद हैं। उसके बाद होता है खलु। खलु का अर्थ होता है निश्चय ही या अवश्य ही। निश्चय ही या
अवश्य ही। आज अवश्य ही वर्षा होगी। आज अवश्य ही या निश्चय ही वर्षा होगी। आज के लिए अध, अवश्य ही, निश्चय के लिए हो जाएगा खलु, अध खलु वर्षा होगी भविष्यति। आज अवश्य ही वर्षा होगी, अध खलु वर्षा भविष्यति। धिक्कार होता है धिक्कार, दुर्जन के लिए धिक्कार या दुर्जन को धिक्कार। दुर्जनम धिक अर्थात दुर्जन को धिक्कार। प्रातः का अर्थ होता है सुबह। हम सब सुबह घूमने जाते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हम सब के लिए हम वयम को काम लेते हैं कि वयम माने होता है हम सब, परंतु ये क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है। क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। पीछे देखना है ताहेती है, वर्तमान काल का है अर्थात लट लकार का है, तो निश्चित है कि हमें पीछे भी उत्तम पुरुष के बहुवचन को ही काम में लेना है। तो हम सब को हम कहते हैं वयम, सुबह प्रातः है। घूमने, कर्म क्या हो रहा है? घूमना हो रहा है अर्थात भ्रमणम। जाते हैं गच्छामि। एक वचन हो तो गच्छामि, द्विवचन हो तो गच्छामि और बहुवचन हो तो गच्छामि। उसके बाद होता है चिरम। चिरम का अर्थ है दीर्घकाल, या फिर हम कह सकते हैं लंबे समय। तुम लंबे समय तक या दीर्घ काल तक जियो। तुम दीर्घ काल तक या लंबे समय तक जियो। तुम के लिए हो जाएगा तुम, दीर्घ काल चिरम। अब वाक्य है ये, आदेशात्मक वाक्य है कि हम कह रहे दूसरे के लिए कि तुम दीर्घ काल तक या लंबे समय तक जियो, तो यहाँ लोट नकार आज्ञात काल का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा जिए तू। उसके बाद हम बात करते हैं किमर्थम। किस लिए? किमर्थम का अर्थ है किस लिए।
तुम किस लिए झगड़ा करते हो? तुम किस लिए झगड़ा करते हो? तुम के लिए हो जाएगा त्वम, किस लिए किमर्थम। झगड़ा विवाद, तो विवाद का हो जाएगा विवादम। करते हो, कुरुथे। तो यहाँ पर जो किमर्थ है ये हमारे पास में अव्यय हो गया, इधर धिक हो गया, इधर हमारे पास में प्रातः हो गया और नीचे हमारे पास में चीरम हो गया। तो ये सारे क्या है? अव्यय है। तो केवल हमें अव्यय को पहचानना है कि धिक्कार होता है तो वैसे ही पता लग जाता है कि प्रातः का अर्थ सुबह होता है, चीरम का अर्थ लंबा समय होता है। तो जो ये क्या है हमारे पास में एक अव्यय पद हो gए, क्योंकि इनके जुड़ने पर वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार कुतः, कुतः करता है कहां से? तुम कहां से आए हो? तुम कहां से आए हो? या फिर कह सकते हैं कि तुम कहां से आओगे? तुम के लिए हो जाएगा तुम, कहां से कुते आओगे? आगमिष्यसि। तुम कुतः आगमिष्यसि, तुम कहां से आओगे? तो इस प्रकार से हमें वहां अवयव पहचानना है कि आपको इस प्रकार से, चलो मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं। अहम स्वे जयपुरम गमिष्यामि। इस वाक्य में अव्यय पद है, तो वहां ऑप्शन में आपको अहम, स्वे, जयपुरम, और डी होगा गमिष्यामि। ए में होगा अहम, बी में होगा स्वे, सी में होगा जयपुरम, डी में होगा गमिष्यामि। तो वहां आपसे पूछ रहा है कि अहम स्वे जयपुरम गमिष्यामि इस वाक्य में अव्यय पद है, तो वहां आपको अव्यय पद को चुनना है। तो यहाँ ऑप्शन में है अहम स्वे जयपुरम गमिष्यामि। तो अब आपको बताना है कि इसमें अव्यय पद कौन सा है। तो यहाँ हमारा जो अव्यय पद होगा स्वे, तो आंसर हमारा यहाँ पर बी होगा। तो आपको केवल इन अव्यय पदों को छोटे हिंदी, ऐसा कोई कठिन नहीं है कि जो याद नहीं हो सकती, बड़ा सिंपल टॉपिक था।
तो आपको केवल अभिपदों को ही ध्यान रखना है। तो छात्रों, आज हमारी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करते रहना। हम आपकी समस्या के लिए हमेशा निर्भर रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।